नमस्कार। कविताएं सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज। आज की कड़ी में एक छोटी सी पर गहरी बात और कविता में कहानियां। पिछली कड़ी जब हमने बनाई थी तब उसमें दक्खनी सल्तनतों के बारे में बताया था। अब उस जमाने के नक्शे को देखा तो एक चीज याद आई। छठी सातवीं कक्षा की बात होगी। मेरी इतिहास की पुस्तक में औरंगजेब के दौरान मुगलिया सल्तनत का नक्शा कैसा था वो दिया हुआ था। भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश से लेकर के बंगाल तक, कश्मीर से लेकर के तिरुवनंतपुरम और कन्याकुमारी के एरिया को छोड़ दिया जाए तो वहां तक इतनी बड़ी सल्तनत यह बताया गया था कि औरंगजेब साहब की थी। उस समय भी सवाल उठा था कि भाई अगर औरंगजेब साहब की इतनी सल्तनत थी, मराठा साम्राज्य, छत्रसाल बुंदेला ने जो बुंदेलखंड बनाया, मैसूर के वडेयार ये भी स्वतंत्र थे उसी समय, तो ये कैसा नक्शा? वास्तविकता यह है कि 1680 ईस्वी में शिवाजी महाराज नहीं रहे। उसके बाद 1687 और 88 के बीच 1687-88 के दरमियान मुगलिया सल्तनत आदिल शाही और कुतुब शाही सल्तनत को निगल गई। 1689 में बहुत बेरहमी से औरंगजेब ने शिवाजी के पुत्र संभाजी का कत्ल करवा दिया। उसके बाद शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम मराठा सेना को लेकर एक जगह स्थिर तो नहीं रहे, लेकिन मराठा साम्राज्य काफी बड़े बड़े हिस्सों में बटा रहा और वहां रहा। उसी दौरान छत्रसाल बुंदेलखंड में एक एक किला फतेह कर बुंदेलखंड को जोड़ रहे थे, पन्ना, ओरछा, दतिया वगैरह वगैरह। और उसी दौरान उदयपुर में राठौड़ स्ट्रांग हो रहे थे। तो जनाब, जब इतने इंडिपेंडेंट स्वतंत्र राज्य थे तो मेरी इतिहास की पुस्तक में, जो कि करोड़ों छात्रों ने पढ़ी, इतनी बड़ी मुगल एम्पायर, इतना बड़ा साम्राज्य कैसे दिखा सकते हैं? स्वतंत्रता के बाद के उन इतिहासकारों ने जो उन्हें आसान लगा, जिसमें उन्हें सहूलियत लगी, वो इतिहास लिख गए। इसको मैं सहूलियत का इतिहास कहता हूं। रिसर्च नहीं की। हमारे साहित्य के माध्यम से प्रत्यक्ष प्लेन साइट में ये साफ दिखता है कि वास्तविकता क्या थी। अब आज की कविता पर आते हैं। सक्रज में सैल पर, अर्क तम फैल पर, विघन की रैल पर लंबोदर लेखिए। राम दस कंध पर, भीम जरासंध पर, भूषण ज्यों सिंधु पर कुंभज बेसेखिए। हर ज्यों अनंग पर, गरुड़ भुजंग पर, कौरव के अंग पर पारत जो पेखिए। बाज ज्यों बिहंग पर, सिंह ज्यों मतंग पर, म्लेच्छ चतुरंग पर शिवराज देखिए। आइए अब इसका शब्दार्थ और भावार्थ देखते हैं और इससे जुड़ी इसके संदर्भ में कुछ कहानियां सुन लेते हैं। सक्र जिमे सैल पर, सक्र यानी बादल, सैल यानी पर्वत। पर्वत पर बादल छा जाते हैं। अब देखने में पर्वत बड़ा लगता है, बादल लगता है ऐसा, लेकिन अगर आपने बादल को कभी हवाई जहाज से देखा है या कभी इनसेट से आपने पिक्चरें देखी हैं तूफान की, तो बादलों का समूह विशाल होता है। एक बादल पूरे पहाड़ को गीला कर सकता है। तो बादल का आधिपत्य सैल, शैल पर है। अर्क तम फैल पर, तम यानी तिमिर, अंधकार, फैल यानी विस्तार। तो जैसे ही सूरज उगता है अंधकार का विस्तार खत्म हो जाता है। विघ्न की रैल पर, विघ्न और विघ्नों का रेला लगा हुआ है, लेकिन उस पर आधिपत्य किसका है? विघ्नहर्ता का। विघ्नहर्ता कौन? लंबोदर, विनायक, भगवान श्री गणेश। राम दस कंध पर, दस कंध रावण, रावण को भगवान राम ने मारा था। भीम जरासंध पर, जरासंध की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जरासंध के पिता वृहद्रथ, उनकी दो रानियां थीं। जब उनको पुत्र की प्राप्ति हुई तो एक पुत्र आया, एक रानी से आधा लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी रानी से आधा राइट हैंड साइड। भाई जाहिर सी बात है, आधा शरीर था तो निर्जीव था दोनों शरीर। वृहद्रथ बहुत दुखी हुए। नवजात शिशु के दो आधे निर्जीव शरीर को वन में छोड़ आए। वहां पर वन देवी थी जरा। जरा को वो शरीर मिले, उन्होंने हाथ में उठाए तो वो जुड़ गए, शरीर की संधि हो गई। और जुड़ ही नहीं गए, वो बच्चा जीवित हो गया। जरा उस शिशु को लेकर वृहद्रथ के पास पहुंची। वृहद्रथ खुशी से फूले न समाये।
उस शिशु का नाम हुआ जरासंध। जरा ने जिसको जोड़ दिया। आगे चल के जरासंध ने घोर तपस्या की और उन्हें अतुलित बल का वरदान मिला। अच्छा, हुआ ये कि जरासंध जी की 2 लड़कियां थीं, उनकी शादी उन्होंने मथुरा नरेश कंस से कर दी। अब कंस की कहानी तो आप सुन चुके हैं पहली कड़ी में, कान्हा जी में कंस पर। कंस ने मथुरा को निचोड़ लिया था, उनका अंत करना जरूरी था, सो भगवान कृष्ण ने कर दिया। जब भगवान कृष्ण ने कंस को मारा तो जरासंध का चढ़ गया पारा। अपने दामाद की हत्या पे हुए क्रुद्ध, बोला कृष्ण तुमसे करूंगा युद्ध। इस चक्कर में जरासंध जी ने मथुरा पे खूब आक्रमण किए। इसकी कहानी कभी बाद में बताएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। उसके साथ रणछोड़ वाली कहानी भी जुड़ी हुई है, पर जीत नहीं पाए जरासंध। उसमें दिक्कत यह हुई कि मथुरा शहर को उन्होंने बड़ा सताया। अब भाई सेहत तो बना डाली, लेकिन जब दिमाग हो खाली तो काहे का बलशाली। भगवान कृष्ण ने सोचा कि जरासंध का तो अंत करना ही पड़ेगा, लेकिन इतने बलशाली थे जरासंध कि विश्व में सिर्फ एक ही व्यक्ति थे जो कि उनका अंत कर सकते थे, और वो थे गदाधारी भीम। भीम ने जरासंध का अंत किया। भीम जरासंध पे भारी पड़े। राम 10 कंध पर, भीम जरासंध पर। भूषण ज्यों सिंधु पर, कुंभज बिसेखिए। कुंभज कुंभ से जन्मे हुए अगस्त्य मुनि के लिए कहा गया है, और सिंधु है सागर। अब हुआ ये कि देवताओं और दैत्यों की मारकुटम्मस चल रही थी। दैत्य हार रहे थे। सारे के सारे दैत्य समुद्र में जाके छुप गए। अब मिले नहीं। देवता परेशान, क्या करें? तो किसी को आइडिया आया कि अगस्त्य मुनि के पास चलते हैं, उनको पता होगा। तब अगस्त्य मुनि ने क्या किया? भाई सिंपल सा सोल्यूशन है, समुद्र पी गए। अब पानी ही नहीं बचा तो सारे दैत्य जो थे वो घूमते नजर आए, देवताओं ने पकड़ लिया। तो समुद्र पे भारी पड़े अगस्त्य मुनि। हर ज्यों अनंग पर। अनंग शरीर नहीं है, किनका? कामदेव। जो पहली कड़ी थी उसमें बताया था, कामदेव आए थे, उन्होंने भगवान शंकर पे तीर चलाया। वो तपस्या कर रहे थे, भगवान शंकर ने उन्हें भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति आई थी, मैं क्या करूं? तो भगवान शंकर ने कहा कि भाई अब ये तो भस्म हो गए हैं, लेकिन ये बिना शरीर के अनंग रहेंगे, सबके दिलों में रहेंगे। हर ज्यों अनंग पर, क्योंकि भारी पड़ गए ना, भगवान शंकर ने कामदेव को खत्म कर दिया। गरुड़ भुजंग पर। भुजंग सांप, गरुड़ और सांप, ये 2 बहुत बढ़िया रेफरेंसेस हैं भारत के पुरातन ग्रंथों में। देखिए, गरुड़ की प्रकृति में भी बहुत महत्वता है। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए गरुड़ की बहुत आवश्यकता होती है। सांप के साथ क्या है? पुनर्जन्म में ये कहा गया है कि जब किसी को सर्प योनि मिलती है तो बड़ी दुखदाई योनि होती है। सांप लंबे जीते हैं, सर्प योनि रिपीट करती रहती है। तो सर्प योनि से छुटकारा जब मिलता है तो उस आत्मा को थोड़ी शांति मिलती है। गरुड़ सर्प को खाते हैं, सर्प को मारते हैं। गरुड़ का आधिपत्य सर्प पर है। और गहरी बात यह भी है कि सर्प को अपनी योनि से मुक्त कराते हैं गरुड़, तो उतना आधिपत्य है। कौरव के अंग पर पार्थ ज्यों पेखिए। अर्जुन से सब डरते थे, पार्थ। यहां तक कि जयद्रथ ने जब द्रौपदी का अपहरण किया तो उन्हें मारा तो नहीं पांडवों ने, लेकिन अपमानित करके भेज दिया। तो जयद्रथ ने बड़ी पूजा तपस्या की। भगवान शंकर उनके सामने आए, पूछा भैया क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो? जयद्रथ ने कहा मैं पांडवों को हराना चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा देखो भाई ये तो नहीं होगा, तुम एक दिन उनके एडवांस को रोक पाओगे, लेकिन अर्जुन को तुम फिर भी नहीं रोक पाओगे। तो अर्जुन की वो धाक, कौरव के अंग पर पारथ ज्यों पेखिए और बाज ज्यों विहंग पर। पक्षी उड़ रहा होता है और बाज उससे भी ऊंचा उड़ता है, उसकी दृष्टि पैनी होती है और वो एकदम से पक्षी के ऊपर आता है, उसे उड़ते हुए पक्षी को आसमान से खींच लेता है और अपना ग्रास बना लेता है। तो बाज ज्यों विहंग पर, सिंह ज्यों मतंग पर। मतंग यानी हाथी, ये पहले भी हमने बताया है। भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है, तो सिंह ज्यों मतंग पर। शेर हाथी को मार गिराने की ताकत रखता है। म्लेच्छ चतुरंग पर शिवराज देखिए। अब मुगलों की आदिलशाही सेना, ये हजारों की सेना होती थी, इसमें घोड़े, हाथी,
पदाती, रथ पे चलने वाले चतुरंग, ये सब होते थे। अब इतनी बड़ी सेना पहाड़ों की घाटियों से होकर निकलती थी, और शिवाजी के सैनिक कहाँ होते थे? पहाड़ों की चोटियों पर, पेड़ों के बीच में छुपे हुए। इस तरह से हजारों की तादाद वाली चतुरंगिणी सेना, उस पे शिवाजी के थोड़े से रणबांकुरे भारी पड़ जाते थे। तो यह है शब्दार्थ, भावार्थ और बीच बीच में कुछ छुटपुट कहानियां। इन कहानियों की महत्ता यह है कि कवि भूषण ने नेचर की उन फोर्सेस के बारे में कहा है, जलद बादल, सूरज, गरुड़, बाज, और उनको कंपेयर किया है शिवाजी महाराज के आधिपत्य से। तो चलिए फिर से सुन लेते हैं कविता। सक्र जिमि सैल पर, अर्क तम फैल पर, विघन की रैल पर लंबोदर लेखिए। राम दस कंध पर, भीम जरासंध पर, भूषण जो सिंधु पर, कुंभज बिसेखिए। हर जो अनंग पर, गरुड़ भुजंग पर, कौरव के अंग पर, पारथ जो पेखिए। बाज जो विहंग पर, सिंह जो मतंग पर, म्लेच्छ चतुरंग पर, शिवराज देखिए। कहिए कैसी लगी? आपको और पूरे राष्ट्र को अभिनंदन है, राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ हो गया है। कितनी बढ़िया बात है। और इस कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा। शीश हमारा गर्व से ऊंचा हो गया, और ऐसे ही ऊंचा रहे। वंदे मातरम। जय राधे श्याम।